आखिर कब तक आएगा रिजल्ट, अगर आप इस बात पर टिकोगे तो इसके लिए आप प्लीज वेट कर लीजिए। इस महीने में उम्मीद है पूरी पूरी कि जून में रिजल्ट आ जाए, और एसएससी अपना काम कर रही है। और भी देखिए, एसएससी एमटीएस के फॉर्म आने थे 7 मई को, वो भी इस वजह से नहीं आ पाए, वरना इतने लेट थोड़ी होते हैं। 7 मई और कहाँ आज 11-12 जून हो गई है, 12 जून है ना, हाँ, तो 12 जून, तो 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। ऐसे कभी नहीं होता, 7 दिन 8 दिन लेट होते हैं ज्यादा से ज्यादा फॉर्म। सीजीएल के फॉर्म आने थे 11 जून को, वो तो अभी हो सकता है और 20-25 दिन डिले होंगे, हो सकता है वो जुलाई में आए। तो आपका रिजल्ट भी ऑब्वियस सी बात है कि उस वजह से भी अटका है, क्योंकि कुछ भी काम एसएससी में नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारे काम पैरेलली चलेंगे और अब पूरे फ्लुएंटली चलेंगे। आप ट्विटर अभियान करके, वो तब हम ट्विटर अभियान चलाते हैं जब उनका उस तरफ ध्यान ही नहीं है ना। तो इस तरफ पूरा ध्यान है, बिल्कुल चिंता मत करिए। जितनी आपको चिंता, उनको भी पता है कि यार ये सबसे बड़ी भर्ती होती है हमारे पास और इसको टाइम से हमें करना है, क्योंकि नई भर्ती की डेट हम लोगों ने दे रखी है। तो इसमें ट्विटर अभियान का कोई अर्थ नहीं है किसी भी तरह का। तो कब तक आएगा रिजल्ट, मैंने आपसे बोल दिया कि जून में शायद आ जाना चाहिए। जिस हिसाब से वो अपना काम कर रहे हैं, करने दीजिए, ठीक है। और ट्विटर चला भी लो, कोई अर्थ नहीं होगा। ट्विटर तो इसलिए चलाते हैं कि भाई ये काम थोड़ा तेजी से करें, वो कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए कोई असर नहीं होना। वो रख के बैठे होते कि हम जारी नहीं कर रहे, तो उसका असर हो, वरना कोई अर्थ ही नहीं है ना। तो फिजिकल के साथ साथ पढ़ाई कैसे चालू रखें, ये अपने आप में बच्चों के लिए चैलेंज है कि जब आप फिजिकल कर रहे होते हैं तो सर नींद आती है, ये होती है, पढ़ाई कैसे चालू। भाई देखिए, पढ़ाई अगर आप फिजिकल के साथ कर रहे हो तो मैं आपसे ये नहीं कहता, क्योंकि देखो अगर आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आप अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे, अच्छे मार्क्स होंगे, तभी आप ये कर रहे हो। तो आप इस पढ़ाई को चालू रख सकते हो, आप अपना प्रैक्टिस सेट्स कर लीजिए। आरडब्ल्यू में प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, मैं अभी टाइम टेबल दिखा दूंगा, आप इतना कर लीजिए कि 4 प्रैक्टिस सेट कर लो, 3-4 घंटे निकाल लो दिन में, और एक संडे का एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट दे लिया करो। इतना अगर आपने कर लिया तो मोर देन सफिशिएंट है। फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम क्या करें सर, हमारी तो पढ़ाई नहीं हो रही। मत लीजिए फिर टेंशन, क्योंकि 4-5 घंटे में आपसे कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा हूं, ठीक है। बाकी अपना फिजिकल के लिए तैयारी करते रहे, फिजिकल में सिर्फ आपको रनिंग ही करनी है ना। तो अब उन बच्चों की दुविधा है कि सर मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा, मैं फिजिकल चालू करूं ना करूं। अब हाँ देखिए, अगस्त में एग्जाम है, अब मान लीजिए फिजिकल एग्जाम है, उससे पहले चांस नहीं लग रहे, तो आप फिजिकल की तैयारी करें ना करें, मैं कह रहा हूं अभी आप टाइम देखकर मत करिए रनिंग, कि आप पूरा 5 किलोमीटर मत दौड़िए अभी, पर आप 1-2 किलोमीटर अभी आप अपने पैरों को सीधे, ताकि जब आप फुल फ्लुएंट उसमें आओ तो आपके पैर बहुत दिन तक दर्द करते हैं, वैसा ना करें। तो आप सुबह सुबह जा सकते हो, 5-10 मिनट रनिंग करके आ सकते हो बिना टाइम देखे। जितना 2 किलोमीटर दौड़ना है, कभी 3 दौड़ना है, तो उस तरह से थोड़ा सा पैरों को उस वे में चालू रखिए, ठीक है। बाकी ट्विटर से मैं कहूँगा, मैं बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ना मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैं उस चीज के लिए तब तक प्रेरित नहीं करता बच्चों को, जब तक मुझे खुद नहीं लग जाता कि इससे फायदा होगा। और अब मुझे लग रहा है कि इससे कोई फायदा नहीं होना, तो मैं फिर आपका समय क्यों खराब करूं, ये एक मेरा पॉइंट है बस, ठीक है। अब अवतार बैच पूरा किया, बहुत सारे बच्चों का ये था कि सर अवतार बैच के स्टूडेंट हैं आपके, आपने वो बैच हटा दिया। तो बच्चों एक बात कही थी मैंने, या तो फॉर्म आ जाए नई भर्ती के, या एक नया बैच आ जाए, तो मैं उस बैच को हटा लूंगा। ये भी वैलिडिटी इसलिए बढ़ाई गई थी, मुझ पर कोई दिक्कत नहीं थी। ये वैलिडिटी देखो होती है हमारी टिल एग्जाम तक। हर एग्जाम में हमने देखो, चाहे 4 साल आपका एग्जाम नहीं हो, जैसे यूपी पुलिस का नहीं हुआ था, 2021 में आए और अभी एग्जाम हुआ था 24 में, तब तक हमने वो बैच की वैलिडिटी रखी। तो हमारा टिल एग्जाम तक होता है, चाहे 3 सालों में हो 4 साल में हो, हम एग्जाम तक रखेंगे आपका बैच। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं सर मेरे को 3 महीने मौका मिला, मेरे को 2 महीने मिला, तो भाई देखो वो टिल एग्जाम तक है। फिर भी मैंने आपके कहने से कि सर इसकी वैलिडिटी बढ़ा देना, तो मैंने कि चलो जब तक नया बैच आएगा या फॉर्म आ जाएंगे मैं आपकी बैच वैसा रखूंगा। तो मैंने वही बात आपसे अभी बोल रहा हूँ, तो मैंने अपनी उसी बात को फॉलो किया है, ठीक है। अवतार 2.0 वाले बच्चे लगातार ये बात करें, तो अवसर बैच हमारा आ चुका है, इसलिए हमने इस बैच को हटाया था, ठीक है। और ऐसा ही ये रूल है आरडब्ल्यू का। भाई देखो बहुत सस्ती फीस में आपको चीजें देते हैं, तो कुछ तो आप हमारी भी मानोगे या नहीं मानोगे, ठीक है। दूसरी बात ये, क्या अब नया बैच लें,
क्योंकि जिन बच्चों ने पहले एग्जाम दिया है, अच्छा एग्जाम भी हुआ है और तैयारी भी हमने सर बहुत अच्छे से पूरा बैच कंप्लीट कर लिया था, तो क्या अब हमें अवसर बैच या नया बैच लेना चाहिए? तो मैं कहूँगा बिल्कुल मत लीजिए। आप प्रैक्टिस सेट कर लीजिए, मॉक टेस्ट कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। आप अगर किसी बच्चे ने कोई एक बैच, देखिए कोई भी टीचर किसी को भी अपना बैच लेने के लिए मना नहीं करेगा, बट मैं उस बात को बताऊंगा आपको जो रियल में है, जिससे आपका फायदा हो। मैं अपना फायदा नहीं यहां सोचूंगा, लेकिन मैं कहूंगा कि हाँ इससे बच्चे को फायदा हो जाएगा, बच्चे के फायदे के लिए वीडियो बना रहा हूं। तो बच्चे, इसमें अगर आपने अवतार बैच पूरा कर रखा है ऑलरेडी, तो आपको अवसर बैच लेने की जरूरत नहीं है। आप जो है, जो हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, मैं अभी टाइम टेबल दिखा रहा हूं, उनको कंप्लीट करिए और एक संडे का फ्री मॉक टेस्ट होता है वो रखिए, वो दीजिए। यदि आप एसएससी जीडी 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट बुक है जो चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है। इस बुक में आपको हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीएस के सभी टॉपिक एक साथ मिल जाते हैं और साथ ही इसमें आपको फरवरी 2024 में हुए सभी एग्जाम के सॉल्व पेपर मिल जाते हैं और इन बुक के प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, जिससे आपकी तैयारी और मजबूत हो सकती है। अगर आप इस बुक को ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप इस बुक को ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आपको ये बुक नज़दीकी मार्केट में उपलब्ध है, वहाँ से आप इस बुक को ले सकते हैं।